सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ डीमन स्लेयर के सीजन 4 के एपिसोड नंबर 5 को। पर उससे पहले अगर आप चैनल में नए हो तो प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दे ताकि ऐसे वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक तुरंत ही पहुंच जाए। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग योर टाइम वीडियो को अब स्टार्ट करते हैं। तो स्टोरी की स्टार्टिंग में हमें गेनिया और तांजिरो दिखते हैं जो कि आपस में बात कर रहे होते हैं, जहाँ गेनिया तांजिरो से कहता है भले ही मेरे पास कोई ब्रीदिंग टेक्निक्स ना हो लेकिन मैं अपने रिपीटिव एक्शन के चलते डीमंस का सामना कर सकता हूँ। गेनिया बताता है कि ये रिपीटिव एक्शन ऐसी चीज है जो कि बॉडी के पांचों तत्वों को एक्टिवेट कर देती है, जिससे कि किसी का भी फोकस काफी ज्यादा बढ़ सकता है। और यही टेक्निक वो और स्टोन आशिरा करते हैं, जिसके चलते उन्हें अपने बीते गई यादें याद आने लग जाती है और उसके चलते इन दोनों का टेम्परेचर काफी ज्यादा बढ़ जाता है, यहाँ तक कि उनकी जान भी खतरे में आ जाती है। लेकिन तब भी वो डीमन मार्क को रिपेयर नहीं कर पाया है। जिसके बाद यहाँ से शिफ्ट होता है और हम तांजिरो को देखते हैं जो कि उस रिपीटिव एक्शन का यूज करता है, जिससे उसे भी अपने बीते गए यादें याद आने लग जाती है, जिससे कि उसका फोकस काफी ज्यादा बढ़ जाता है और साथ ही साथ उसके डीमन स्लेयर मार्क भी धीरे धीरे काफी ज्यादा बढ़ जाता है, जिसके चलते वो उस पत्थर को हिलाने में कामयाब हो जाता है और उसे ढकेलते हुए टाउन की तरफ ले जाने लग जाता है। और ये सारी चीजें इनोसुके और जेनेत्सु पेड़ के पीछे से देख रहे होते हैं और ये देखकर वो दोनों शॉक रह जाते हैं। इनोसुके ये देखकर जोश में आ जाता है और वो भी चला जाता है उस बड़े से पत्थर को हिलाने के लिए। और थोड़ी देर के बाद इनोसुके अपनी सारी पावर्स को लगाकर वो भी उस बड़े पत्थर को हिलाने लग जाता है। जेनेत्सु ये सब पीछे से देख रहा था और मन में सोच रहा था कि वही अकेला बच गया है जो कि इस बड़े पत्थर को हिला नहीं पाया है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ जेनेत्सु की चिड़िया आती है और उसे एक लेटर देती है। जिसके बाद यहाँ सीन शिफ्ट होता है और हम तांजिरो को देखते हैं जो कि टाउन तक उस बड़े पत्थर को लेके आ चुका था, लेकिन वो काफी ज्यादा थक चुका है। साथ ही साथ वो डिहाइड्रेशन से बेहोशी होने वाला था, लेकिन तभी स्टोन आशिरा आकर उसके सिर पे पानी गिराते हैं, जिससे कि वो होश में आ जाता है। जिसके बाद स्टोन आशिरा तांजिरो से कहता है, तांजिरो तुम्हारी यहाँ ट्रेनिंग कंप्लीट हो चुकी है, तुमने तीनों स्टेज को पार कर दिया है, जिसके चलते तुम एक पक्के स्वॉर्ड्समैन अब बन चुके हो। तुमने डीमन स्लेयर को ज्वाइन करके काफी अच्छा फैसला किया है। लेकिन तभी तांजिरो इस बात पर एग्री नहीं करता है क्योंकि ये डिसीजन उसका नहीं बल्कि नेजुको का था। स्टोन आशिरा ये सुनकर अपने मन में कहता है, मैंने कई सारे बच्चों को देखा है जो कि इस उम्र में काफी ज्यादा झूठ बोलते हैं, लेकिन तांजिरो ऐसा नहीं है, वो बाकी बच्चों से काफी अलग है। जिस वजह से स्टोन आशिरा तांजिरो से काफी ज्यादा खुश हो जाता है। साथ ही साथ वो तांजिरो को अपनी बैक स्टोरी को भी बताता है कि कैसे वो एक टेंपल में रहता था जहाँ उसके साथ कई सारे बच्चे भी रहते थे और कैसे एक दिन वहाँ एक डीमन आ गया और उसने सारे बच्चों को मार दिया, लेकिन अंत में स्टोन आशिरा ने उस डीमन को मार गिरा है और उसी दिन स्टोन आशिरा को पता चला कि उसके अंदर कितनी पावर है। तो गाइस यहाँ मैं डिटेल में स्टोन आशिरा की बैक स्टोरी को नहीं बताने वाला क्योंकि पहले ही मैंने स्टोन आशिरा की बैक स्टोरी के ऊपर एक अलग से वीडियो बना दिया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से उसको जाकर देख सकते हैं। तो चलो उसके आगे की स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं। जिसके बाद यह सीन चेंज होता है और हम तांजिरो, नेजुको और गेनिया को देखते हैं जो कि खाना खा रहे होते हैं, लेकिन यहाँ जेनेत्सु नहीं होता है क्योंकि वो ट्रेनिंग कर रहा था। तांजिरो डिसाइड करता है कि वो जेनेत्सु के लिए खाना ले जाएगा। जिसके बाद यहाँ सीन शिफ्ट होता है और हम ट्रेनिंग ग्राउंड में देखते हैं जहाँ जेनेत्सु उसी बड़े पत्थर के ऊपर बैठा हुआ है। तभी वहाँ तांजिरो आता है और जेनेत्सु से पूछता है, जेनेत्सु क्या कुछ बात है जो तुम हमसे छुपा रहे हो, क्योंकि कई दिनों से तुमने किसी से बात नहीं किया है। तो यहाँ जेनेत्सु कहता है कि नहीं, ऐसी कोई भी बात नहीं। तांजिरो समझ नहीं पाता कि जेनेत्सु पहले से इतना बदल क्यों गया है। साथ ही साथ यहाँ जेनेत्सु तांजिरो से ये भी कहता है कि तांजिरो तुम काफी अच्छे लड़के हो और तुमने काफी ख्याल रखा है मेरा। यहाँ जेनेत्सु तांजिरो की तारीफ भी कर रहा होता है। तांजिरो कुछ समझ नहीं पाता कि यहाँ क्या हो रहा है। जिसके बाद तांजिरो जेनेत्सु के लिए वहाँ खाना छोड़कर चला जाता है। जिसके बाद हम जेनेत्सु का चेहरा देखते हैं जिसके फेस पर हम देखते हैं कई ज्यादा ब्लड निकल रहा होता है और साथ ही साथ जेनेत्सु काफी ज्यादा सीरियस भी लग रहा होता है। इसके बाद यहाँ से शिफ्ट होता है, हम तांजिरो को देखते हैं जो कि यू को ढूंढ रहा होता है और तभी उसे नेजुको की याद आती है और वो सोचता है कि नेजुको किस हाल में होगी और उसकी देखभाल कौन कर रहा होगा। और यही सोचते हुए वो एक ऐसे एरिया में पहुंचता है जहाँ चारों तरफ बैम्बू ही बैम्बू लगे हुए थे। जिसके बाद यहाँ से शिफ्ट होता है और हम यू और सानमी को देखते हैं जो कि एक दूसरे के सामने थे और उन दोनों के हाथ में एक तलवार है। जिसके बाद यहाँ विंड आशिरा यू पर विंड ब्रीदिंग के फर्स्ट फॉर्म डियर स्किनिंग साइक्लोन का यूज करता है, पर यू उससे बच जाता है। जिसके बाद यू उस पर वाटर ब्रीदिंग के फोर्थ फॉर्म स्ट्राइकिंग टाइड का यूज करता है, लेकिन विंड आशिरा भी उससे बच जाता है। फिर दोनों ही अपने अपने ब्रीदिंग का यूज करते हैं, जहाँ विंड आशिरा अपने विंड ब्रीदिंग के फिफ्थ फॉर्म विंटर गेल को यूज करता है, वहीं यू वाटर ब्रीदिंग के सेवेंथ फॉर्म फायरिंग रेन ड्रॉप का यूज करता है, जिसके चलते उन दोनों की तलवार टूट जाती है। इसके बाद विंड आशिरा यहाँ ग्यू से कहता है कि चलो अब हम दोनों अपने हाथों से फाइट करते हैं, लेकिन तभी वहाँ तांजिरो आता है और ग्यू के आगे खड़ा हो जाता है और विंड आशिरा से कहता है कि नहीं, मैं तुम्हें ग्यू को मारने नहीं दूंगा। यहाँ तांजिरो समझ नहीं पाता कि यहाँ क्या चल रहा है, उसे लग रहा होता है कि ये दोनों फाइट कर रहे हैं। तभी वहाँ विंड आशिरा तांजिरो से कहता है कि मेरे रास्ते से हटो, तुम मेरे सामने क्या कर रहे हो। लेकिन तभी तांजिरो विंड आशिरा से कहता है कि विंड आशिरा ज्यादा गुस्सा मत हो, मैं तुम्हारे लिए ओहागी लाया हूँ।
तो गाइस यहाँ ओहागी एक ऐसी फूड है जो कि जापान में बनाई जाती है और तांजीरो वही विनाचरा के लिए लेकर आया। जिसके बाद यहाँ तांजीरो विनाचरा से कहता है कि शांत हो जाओ विनाचरा, मैं तुम्हारे लिए ओहागी लाया हूँ, तुम्हारी फेवरेट। तो यहाँ विनाचरा कहता है कि मजाक बंद करो, लेकिन तभी तांजीरो कहता है कि नहीं मैं सीरियस हूँ, मैं तुम्हारे लिए ओहागी लाया हूँ। मैं जब तुम्हारे वहाँ ट्रेनिंग करता था तो मुझे वहाँ काफी ज्यादा ओहागी की स्मेल आती थी, तो मुझे शायद लगता है कि तुम्हें ओहागी ज्यादा पसंद होगा। इसके बाद यहाँ ग्यू विनाचरा पूछता है तानुमी क्या तुम्हें ओहागी पसंद है। इसके बाद यहाँ विनाचरा तो नहीं लेकिन तांजीरो जवाब देता है हाँ ग्यू क्या तुम नहीं जानते कि ओहागी कितनी डिलीशियस फूड होती है और ये मेरी ग्रैंड मदर भी बनाती थी। साथ ही साथ यहाँ तांजीरो और भी कुछ कहने वाला होता है कि तभी विनाचरा उसे एक पंच मार के उड़ा देता है। जिसके बाद हमें पता चलता है कि तांजीरो यहाँ बेहोश हो गया था और जब उसे होश आता है तब वो देखता है कि ग्यू उसके सामने बैठा हुआ है और तभी तांजीरो ग्यू से पूछता है कि तुम दोनों फाइट क्यों कर रहे थे। तो यहाँ ग्यू कहता है कि हम दोनों फाइट नहीं कर रहे थे बल्कि वो तो एक ट्रेनिंग का पार्ट था, यहाँ जितने भी हाशिरा है वो एक दूसरे के ट्रेनिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तांजीरो ये सुन के काफी खुश होता है। जिसके बाद यहाँ तांजीरो और ग्यू दोनों ही सोचते हैं कि वो दोनों शिनोजुगावा के लिए बैग भर के ओघा लेके जाएंगे। जिसके बाद यहाँ सीन चेंज होता है, हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ विनाचरा ब्रिज से जा रहा होता है। तभी उसे अपने पीछे किसी के होने का एहसास होता है तो वो जल्दी से पीछे मुड़ता है और अपने हाथ को घुमाता है तो उसके हाथ में एक अजीब सी चीज आती है। वो देखता है कि ये काफी ज्यादा वियर्ड सी थिंग है। दरअसल यहाँ विनाचरा को पता नहीं होता है कि वो विवा ओमेन की भेजी गई वो आंख है जिससे कि वो सारे डीमन स्लेयर का पता लगा रही है। जिसके बाद हमें यहाँ फिर दूसरी तरफ युगो आशिकी का स्टेट की तरफ दिखाया जाता है जहाँ युगो आशिकी अपने घर पर आराम कर रहे होते हैं। लेकिन तभी वहाँ कोई एंटर होता है जो कि युगो आशिकी से कहता है तो तुम यहाँ हो युगो आशिकी। युगो आशिकी ये आवाज को सुनकर पहचान लेता है कि ये कौन है और उससे कहता है तुमसे मिलकर काफी खुशी हुई किबुत्सु मुसान। तो गाइस यहाँ पे मुसान की एंट्री हो चुकी है डीमन स्लेयर कोर्ट में। तो इसके आगे अब क्या होने वाला है ये हम जानेंगे अगले एपिसोड में। तो आई होप आपको ये एपिसोड पसंद आया, और पसंद आए तो प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दे ताकि ऐसे वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत ही पहुंच जाए। तो चलिए मिलते हैं अब अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।